विकासखंड दरभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीरथगढ़ के माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय जल जीवन परियोजना के तहत जागरूकता अभियान जल मौसम विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को जल संरक्षण से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता सहित सामूहिक गीत और अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों व ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जल संरक्षण के संबंध में जानकारी हासिल की। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विश्व बैंक से सहायता जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राज्य के 150 स्थानों पर बांध और नदी के जल स्तर मापन यंत्र, साथ ही में बांधों के गेट के संचालन का स्तर बताने वाले और मौसम की जानकारी के लिए विभिन्न सेंसर लगाए गए हैं, जो प्रति घंटे की आंकड़े का संकलन कर स्टेट डाटा सेंटर और राष्ट्रीय स्तर के डाटा सेंटर पर संग्रहित करते हैं। और इसको लेकर दरभा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीरथगढ़ में भी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना से संबंधित स्वचालित वर्षा मापन यंत्र लगाए गए हैं, जो प्रति घंटे का डाटा प्रसारित और डाटा संग्रहित करेगा। उपस्थित विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को पानी के महत्व को बताया और पानी के दुरुपयोग नहीं करने की सलाह भी दी गई। साथ ही ग्रामीणों को पानी स्टोर करने की विधि और पानी को प्रदूषण से बचाने और रखरखाव संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक किया। इस दौरान उप संचालक अखिलेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी रायपुर यूके सूरत, साथ ही में अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर बीपी नाग और जयंत दास, सूर्यकांत वर्मा, सूर्यकांत शुक्ला, जनपद उपाध्यक्ष अनंत कश्यप, सोमारू राम कौशिक और KL सोम अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज तीरथगढ़ ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत आज कार्यक्रम किया गया। इस मशीन से ये लाभ अपन को मिलेगा कि क्षेत्रवासियों को कि माने कब पानी गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, ये मतलब जानकारी मिलेगा। किसानों को बहुत लाभ मिलेगी। परियोजना जो विश्व बैंक से सहायतित है, उसके जन जागरण अभियान के लिए हम यहाँ आज तीरथगढ़ के पूर्व माध्यमिक शाला में उपस्थित हुए थे। हमारे साथ से उप संचालक श्री अखिलेश वर्मा जी हैं, मैं अनुभागीय अधिकारी यूके सूरज रायपुर से, और हमारे जगदलपुर के अधिकारी नाग साहब और सब उपस्थित है। आज हमारा ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग एक रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम प्रारंभ किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक से सहायतित है और सभी जो है देश के सभी राज्यों में ये लागू है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है कार्यक्रम। हमारे राज्य में भी इस कार्यक्रम के तहत 150 जगहों पर हमने ये स्वचालित यंत्र स्थापित करें, जो रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। उसका ये काम है कि हमारे जो डाटा है, जो हाइड्रोलॉजिक डाटा कहने का मतलब है जल और मौसम से संबंधित जितने भी जो है आंकड़े हैं, उनका स्वचालन करके स्वचालित रूप से उसको डाटा सेंटर में सीधे पहुंचाने का ये जो प्रबंध किया गया है सेंसर के माध्यम से एवं स्वचालित यंत्रों के माध्यम से, उसके स्थापना के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इस जगह हमने वर्षा मापन यंत्र किए हैं, स्थापित किए हैं। दूसरी जगह पर किसी जगह पर नदी के बहाव का जल स्तर मापन, किसी जगह पर टैंकों के जल स्तर का मापन, कहीं जो वाष्पन का मापन भी होता है। और इस प्रकार से कुछ जगहों पर 6 जगहों पर हमने छोटे मौसम केंद्र स्थापित किए हैं। जो मौसम केंद्र हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो वातावरण में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जैसे कि सूर्य की किरणें कितनी है, वर्षा कितनी हो रही है, या कितने उसमें वायु में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको बताने के लिए जो मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं, वो छोटा मौसम केंद्र है, परंतु वो बहुत उपयोगी है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 150 स्थानों पर विभिन्न प्रकार के यंत्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य यही है कि सभी जल विज्ञान और जल मौसम से संबंधित आंकड़े हमारे डाटा सेंटर में, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटा सेंटर बना हुआ है, जिसको हम विम्स के नाम से जानते हैं, उस पर जो है पूरे देश के सभी को सुलभ प्रस्तुत मिल सके, उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
उसी के जन जागरण अभियान के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए थे। कुछ प्रश्न आप। सोमारू नाग की रिपोर्ट।